हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंतजार के बाद मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट वीडियो, जो कि है मैटरनिटी पैड का कंपेयर वीडियो। तो गाइस, सिंगल रिव्यू भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है और ये सभी पैड जो है मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। तो अगर आप बाय लिंक चाहते हैं तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से पैड लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट है ये न्यू मॉम का मैटरनिटी सैनिटरी पैड। तो इसके अंदर जो है वो सभी सैनिटरी पैड्स होने वाले हैं, जो कि मैटरनिटी टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल पैड्स के भी रिव्यू और कंपेयर वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख सकते हो। ये एक पैड जो है वो मुझे 37 रुपीज का पड़ा है और ये 5 पीस का पैकेट है। और प्राइसेस जो है वो अप डाउन होते रहते हैं, 1-2 रुपए का डिफरेंस आता रहता है, इसीलिए जो है वो मैं एमआरपी प्राइस आपको नहीं बता रही हूँ। आप जब परचेज करोगे तो आप चेक कर लेना। उसके बाद है ये पी सेफ का डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैड, जो कि 8 पीस का पैकेट है। और ये भी पैड जो है वो ये पैड जो है वो मुझे एक पीस जो है वो 29 रुपीज का मिल रहा है। उसके बाद है ये बेला मामा का कंफर्ट मैटरनिटी पैड। तो ये 4 पीस का पैकेट है और ये वाला पैड भी जो है वो मुझे 29 रुपीज का एक पीस पड़ रहा है। उसके बाद है ये अज़फ ब्रांड का मैटरनिटी पैड। तो ये एक पीस मुझे जो है वो 29 रुपीज का पड़ रहा है और ये 12 पीस का पैकेट है। उसके बाद ये है सिरोना का मैटरनिटी पैड, जो कि 28 रुपीज का मुझे एक पीस पड़ रहा है और ये 8 पीस का पैकेट है। तो ये जो पैड है वो प्रोफेक्लीन ब्रांड का है, ये भी मैटरनिटी पैड है और ये एक पीस जो है वो आपको 31 रुपीज का मिलता है। और इसमें जो है वो टोटल पैड आते हैं। और ये जो है वो 5 पीस का पैकेट है और एक पीस आपको 31 रुपीज का मिलता है। तो चलिए इन सभी पैड को जो है वो ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर लिक्विड पोर करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्मल डेज में जो गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं उसमें 8 घंटे में जो है वो 20 to 25 ml लिक्विड पास होता है। अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है तो आप 25 to 30 ml लिक्विड तक हो सकता है कि पास करो, बट मैटरनिटी के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। आपका नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो तो भी जो है वो आपका जो ब्लड फ्लो है वो काफी तेज रहता है। तो उस केस में हम उम्मीद करते हैं कि 30 to 35 ml लिक्विड जो है वो पास होगा, बट हम एक पैड के ऊपर जो है वो 40 ml लिक्विड करके जो है वो डालेंगे और देखेंगे कि ये लास्ट तक जो है वो ड्राई रहता है या नहीं, और लास्ट तक जो है वो कौन सा पैड ड्राई रहता है और आज का विनर जो है वो कौन सा पैड रहता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आज हमारे इन सभी पैड में से जो है वो विनर कौन सा पैड जो है वो बनेगा। कहीं ऐसा ना हो जो सबसे सस्ता पैड है वही विनर बन जाए, क्योंकि हर बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जो सबसे सस्ते पैड होते हैं वही लास्ट में विनर बनते हैं। तो चलिए फटाफट से ओपन कर लेते हैं पैड्स को और मैं यहाँ सरफेस पे चिपका दूंगी ताकि लिक्विड को डालने में जो है वो आसानी रहे। भाई सबसे पहले जो है ये मैंने चिपका लिया है प्रोफेक्लीन का मैटरनिटी पैड। तो ये आप देख सकते हो, देखने में तो ये पैड काफी लंबा दिखता है, बट इसमें एक्स्ट्रा स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे भी पैड का जो सिस्टम है ना होता तो काफी अच्छा रहता। पैड बस यहाँ से यहाँ तक है और ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये रहा, मैं इसके आगे ही रख देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि कौन से ब्रांड का जो है वो कौन सा पैड है। उसके बाद मैंने सिनोरा का ये पैड ले लिया है। पैकेजिंग सभी पैड्स की जो है वो काफी अच्छी है। उसकी ये वाली जो पैड थी वो उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, बट इन सब की पैकेजिंग जो है वो काफी अच्छी है। ये पैड भी जो है वो काफी लंबा है और इस पैड का जो डिजाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया। आप देख सकते हो 2 जगह जो है ना वो चिपकाने का दिया हुआ है, क्योंकि ये लंबा पैड है तो पैंटी में जो है वो जाके मुड़े नहीं, आसानी से जो है वो चिपका रहे। तो उसके लिए काफी अच्छे से जो है वो सोचा हुआ है। 2 जगह चिपकाने का दिया हुआ है, फ्रंट में और बैक साइड में तो दिया ही हुआ है, तो ये चीज काफी अच्छी है। उसके बाद मैं ओपन कर रही हूँ पी सेफ का मैटरनिटी पैड। ये वाला पैड भी जो है वो काफी लंबा है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है वो अगर साइड प्रोटेक्शन होता तो बहुत अच्छा रहता। ये साइड गार्ड प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसके अंदर जो है ना वो साइड गार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कि आपके थाइस को हक कर लेता है और लिक्विड को जो है वो बाहर फैलने नहीं देता है। देखिए, अगर यहाँ पे भी कुछ चिपकाने का दिया रहता ना 2 जगह, तो ये ऐसे मुड़ता नहीं। ये चीज मुड़ने वाली चीज जो है वो बहुत अजीब हो जाती है, क्योंकि आप पैंटी में लगा के रखते हो ना तो ये ऐसे मुड़ जाता है जब आप हिलते डुलते हो। उसके बाद ओपन कर लेते हैं ये न्यू मॉम का मैटरनिटी पैड। तो गाइज, ये न्यू मॉम का जो मैटरनिटी पैड है ना ये थोड़ा महंगा है, 37 रुपीज का आपको एक पीस पड़ता है। बट अगर आप इस पैड को देखोगे ना तो आपको सही में लगेगा कि ये बाकियों से महंगा है। तो जरूर ब्रांड ने जो है इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है और मैटरनिटी पैड को
मैटरनिटी पैड समझकर बनाया है। आप ये देखिए ये कितना बड़ा पैड है, इतने में तो 2 पैड आ जाएंगे, ये इतना बड़ा पैड है। ये जो मैटरनिटी पैड है सिनोरा का, ऐसे तो 2 पैड आ जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए कितना बड़ा पैड है। तो इसके अंदर भी जो है वो देखते हैं कितना ज्यादा लिक्विड को अब्सॉर्ब करता है। और सबसे महंगा पैड भी जो है वो न्यू मॉम का ही है, 37 रुपीज का आपको एक पीस पड़ता है। और ये वाला पैड जो है वो है बेला मामा का। तो ये वाला पैड भी जो है वो इसके मुकाबले में छोटा है, बट ये भी बहुत बड़ा पैड है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बेला मामा का। तो आप ये देखिए इसमें थोड़ा सा लेंथ में भी कम है और ब्रेथ में भी कम है, बट ये भी नॉर्मल पैड्स के और जो ब्रांड के मैटरनिटी पैड है उससे काफी बड़ा और ब्रॉड पैड है ये। और ये हमें सिर्फ 29 रुपीज में एक मिला है। उसके बाद लास्ट वाला जो पैड है वो ओपन कर लेते हैं, और ये है अज़फ ब्रांड का पैड। तो अज़फ ब्रांड के पैड में अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ ना तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। और पर्सनली मुझे अज़फ ब्रांड के पैड अच्छे लगे थे जब मैंने इसे यूज किया था। तो ये मुझे अच्छा लगता है पैड। बाकी तो देखते हैं विनर कौन सा पैड बनता है। बाकी पर्सनली ये पैड मुझे पसंद है। सेफ, बहुत सेफ तरीके से इसकी पैकेजिंग है, आप देखिए। और लिक्विड भी जो है वो काफी ठीक ठाक अब्सॉर्ब करता है। फ्रंट में भी जो है वो इस टाइप से चिपकाने का दिया हुआ है। ये वापस जो है वो पैंटी के बैक साइड में ही चला जाता है चिपकने के बाद। बट इससे जो है ना वो पैड का कहीं से हिलने का डर नहीं रहता है, दाग लगने का कोई डर नहीं रहता है। और ये पैड भी जो है वो काफी लंबा है और काफी सही पैड लगता है मुझे। तो ये देखिए अब मैंने ये सारे पैड्स को जो है वो चिपका लिया है और सभी ब्रांड के पैड्स को जो है वो आगे रख दिया है, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा पैड जो है वो कौन से ब्रांड का है, क्योंकि पैड के ऊपर तो नाम लिखा हुआ नहीं है। और ये देखिए ये बार बार जो है ना ये पी सेफ वाला मुड़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो 40 ml लिक्विड है। और सबसे पहले जो है वो मैं फर्स्ट पैड पे डाल रही हूँ। तो ये डालते के साथ में ही जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है 1-2 सेकंड का अब्सॉर्ब होने में। तो चलिए अब इसको जो है वो अब्सॉर्प्शन का टाइम देते हैं। तो गाइस एक ही बार में जो है वो पीरियड्स में सारे ब्लड का फ्लो नहीं हो जाता है, रुक रुक कर होता है। तो थोड़ी देर का टाइम देते हैं, तब तक बाकी पैड्स के ऊपर जो है वो लिक्विड पोर कर लेते हैं। तो ये जो है वो सिनोरा का पैड है और ये देखिए लिक्विड को डालते के साथ में ही जो है वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो अब जो है वो पी सेफ के ऊपर डाल लेते हैं और सभी के ऊपर मैं 40 ml लिक्विड ही डाल रही हूँ। इसके ऊपर भी लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में जो है ना वो 1 से 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। डालते के साथ में जो है वो लिक्विड अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। तो अब जो है वो न्यू मॉम का जो पैड है उसके ऊपर डाल लेते हैं। तो न्यू मॉम के ऊपर भी जो है वो 1-2 सेकंड का टाइम लग रहा है और ये जो है वो लिक्विड को अब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो गाइज इनमें से कुछ पैड्स ऐसे हैं जिनके अंदर अनियन चिप डाला हुआ है, जैसे कि ये दोनों पैड है। तो इसको बोला जाता है कि ये जो है वो पीरियड्स के पेन को थोड़ा कम करता है, बट पता नहीं कितना कम करता है और करता भी है या नहीं, बट ऐसा बोला जाता है। और लिक्विड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आता है। बट बाकी के पैड्स भी जो होते हैं वो भी लिक्विड को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसको लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में जो है वो काफी टाइम लग रहा है, बाकी के मुकाबले में तो टाइम लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा रुक रुक कर ही डाल रही हूँ। उसके बाद है लास्ट वाला हमारा पीरियड पैंटी, सॉरी उसके बाद जो है वो लास्ट वाला पैड है हमारा, जो कि है अज़फ ब्रांड का। तो चलिए अब अज़फ वाले पे डाल लेते हैं और ये भी लिक्विड को डालते के साथ में ही जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा है। तो गाइज इन सभी पैड्स को जो है वो 1 से 2 मिनट का टाइम देते हैं। ये सभी पैड्स जो है वो 1 से 2 मिनट बाद जो है वो हम टिश्यू लगाकर चेक करेंगे, क्योंकि सारा लिक्विड जो है वो पीरियड्स के टाइम में एक ही बार में नहीं आ जाता है, रुक रुक कर आता है। तो पैड को थोड़ा सा टाइम देते हैं लिक्विड को अब्सॉर्ब करने का, क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट होने का। उसके बाद जो है वो टिश्यू लगाकर चेक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इनमें से जो है वो कौन सा पैड गीला हो चुका है और अभी भी जो है वो कौन सा पैड ड्राई है। उम्मीद करती हूँ कि एटलीस्ट ये सभी पैड जो है वो 80 ml तक लिक्विड जो है वो आराम से अब्सॉर्ब कर ले, क्योंकि मैटरनिटी टाइम पे जो है वो फ्लो काफी तेज रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पैड जो है वो चेंज नहीं हो पाता है, हैवी फ्लो होता है। उस केस में जो है हम जानना चाहेंगे कि लीकेज तो नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पैड भरकर जो है ना वो लीक तो नहीं करने लगता है। तो चलिए
देखते हैं कि लास्ट तक जो है वो कौन सा पैड ड्राई रहता है। गाइस एक ड्राई टिश्यू मैंने यहाँ पर ले लिए है और सबसे पहले जो है वो हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं प्रोफिक्लीन पैड को। तो आप देख सकते हैं ये टिश्यू जो है वो एकदम ड्राई निकला है। तो ये पैड जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक बूंद भी लिक्विड जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं सिनोरा के पैड को। तो सिनोरा का पैड आप देख सकते हैं काफी हद तक जो है वो गीला हो चुका है, तो मैं इसको 100% गीला मानूंगी। तो गाइस सिनोरा का जो ये पैड है ना वो कॉटन पैड है, तो कॉटन पैड जो है वो बहुत जल्दी से गीला हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एसएपी का यूज नहीं किया होता है। तो इसके बाद मैंने फिर से एक ड्राई टिश्यू ले लिया है और अब मैं चेक कर रही हूँ पी सेफ का जो पैड है उसको। तो ये भी जो है वो 100% ड्राई निकला है, एक बूंद भी पानी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने फिर से एक ड्राई टिश्यू ले लिया है और अब हम चेक कर रहे हैं न्यू मॉम का पैड। तो ये भी एकदम ड्राई निकला है, बिल्कुल भी जो है वो गीला नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ले लिया है टिश्यू पेपर और अब मैं चेक कर रही हूँ वेला मामा का मैटरनिटी पैड। तो ये भी आप देख सकते हो एकदम ड्राई निकला है, ये कलर का थोड़ा बहुत स्टेन लगा है बट गीला नहीं हुआ है बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने एक और टिश्यू ले लिया है और अब मैं चेक कर रही हूँ अज़ा ब्रांड का मैटरनिटी पैड। तो ये जो है वो थोड़ा बहुत गीला हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो है बिल्कुल ड्राई जो मैटरनिटी पैड्स निकले हैं वो है प्रोफिक्लीन का मैटरनिटी पैड, ये वाला जो पी सेफ का है वो वाला मैटरनिटी पैड, न्यू मॉम का मैटरनिटी पैड और वेला मामा का जो है वो मैटरनिटी पैड। बाकी ये दोनों जो है सिनोरा के और ये वाला अज़ा वाला जो है वो गीला हो चुका है और काफी हद तक गीला हो चुका है, 50% ये गीला हो चुका है और ये वाला जो है सिनोरा वाला वो 100% गीला हो चुका है, तो मैं इसको गीला मानूंगी। तो चलिए दोबारा से जो है वो 40-40 ml लिक्विड को डालना स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है अब 80 ml लिक्विड हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो पैड है इसके ऊपर डाल लेते हैं। लिक्विड डालते के साथ ही आप देख सकते हैं पैड जो है वो फूलने लगता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो एसएपी का यूज किया गया है, जो कि लिक्विड डालते ही जो है ना पानी को अब्सॉर्ब करने लगता है और क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट करने लगता है। तो अब जो है वो 40 ml लिक्विड और डाल लेते हैं ये वाला जो है वो सिनोरा वाले पैड पे। तो गाइस ये लिक्विड तो बहुत जल्दी जो है वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है, बट गीला भी आप सोच सकते हैं ये हो चुका है बहुत हद तक। बट मुझे बाकियों के साथ में कंपेयर करना है इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना मैं नहीं डालती। और अब डाल लेते हैं पी सेफ के ऊपर। तो ये भी लिक्विड डालते के साथ में ही जो है फूलने लगा है और लिक्विड को अब्सॉर्ब भी कर रहा है। तो इसके अंदर भी जो है वो एसएपी भर भर के डाला हुआ है। और अब डाल लेते हैं न्यू मॉम के ऊपर। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ वेला मामा के ऊपर। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ अज़ा वाले के ऊपर। तो इसको जो है वो अब लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में टाइम लग रहा है। देखिए फूल तो ये भी रहा है, एसएपी तो इसके अंदर भी दिया हुआ है, बट वही है कि कम दिया होगा इसीलिए जो है वो इतनी जल्दी से ये गीला हो गया। तो गाइज अभी तक जो है वो हमने पैड के ऊपर 80 ml लिक्विड डाल दिया है सभी पैड के ऊपर, और अब जो है वो दोबारा से टिश्यू लगा के चेक करने का टाइम आ गया है। तो एक ड्राई टिश्यू मैंने यहाँ पे ले लिया है और ये जो है प्रोफिक्लीन पैड के ऊपर जो है वो मैं टैप कर रही हूँ, और ये जो है वो अभी भी एकदम ड्राई है, एक आधा बूंद लगा है 80 ml के बाद, तो मैं इसको जो है वो बिल्कुल भी गीला नहीं मानूंगी। उसके बाद फिर से मैंने एक ड्राई टिश्यू ले लिया है और अब जो है वो सिनरोना पैड के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ, बट ये मुझे देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है। बट ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए जो है वो मैं टैप भी नहीं किया, मैंने जस्ट
टिश्यू पेपर को डाल दिया है तो ये पूरा गीला हो चुका है। ये देखिए, तो ये कॉटन पैड है। अगर आपको कॉटन पैड पसंद है तो आप यूज कर सकते हो, बट मुझे जो है वो पर्सनली कॉटन पैड बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके बाद जो है ये मैंने ले लिया है एक फिर से ड्राई टिश्यू, और अब जो है वो पी सेफ के ऊपर जो है वो टैप करेंगे। तो पी सेफ के ऊपर आप देख सकते हो 50% जो है वो गीला हो चुका है, तो मैं इसको 50% तो डेफिनेटली गीला मानूंगी। मैंने पहले वाले पैड को जो है वो गीला नहीं माना, प्रोफिट क्लीन वाले को, क्योंकि वो एक आधा बूंदी लगा था, तो मैं उसको 50% नहीं मान सकती हूँ। उसके बाद फिर से एक ड्राई टिश्यू ले लिया है मैंने, और अब न्यू मॉम के पैड के ऊपर डाल रही हूँ, और ये भी जो है वो 60-70% गीला हो चुका है, 50% से तो ज्यादा ही हुआ है। और इसके बाद है ये फिर से एक ड्राई टिश्यू, और अब मैं डाल रही हूँ ये वेला मामा के ऊपर। तो गाइस देख सकते हो आप, वेला मामा का पैड जो है वो काफी अच्छा है। आप देखो एक आधा बूंदी कहीं लगा है इसके ऊपर, बाकी का ये पूरा पैड जो है वो ड्राई निकला है। इसके बाद मैंने फिर से एक ड्राई टिश्यू ले लिया है, और अब मैं अजह वाले के ऊपर जो है वो टैप कर रही हूँ। तो अजह वाला भी जो है वो अभी भी उतना ही गीला है जितना फर्स्ट टाइम में था, तो इसका मतलब ये है कि इसको लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में टाइम लगता है। बाकी ये पैड भी जो है वो ड्राई रखता है। तो गाइज अजह ब्रांड के पैड का जो है वो मैंने पहले भी रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, और इसको कट करके भी देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो है वो एसएपी वाला पैड है, बट इसके ऊपर के 1-2 लेयर में जो है ना वो कॉटन दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो फर्स्ट टाइम में भी जो है ये थोड़ा सा गीला हो गया था टिश्यू पेपर मेरा, और सेकेंड टाइम में भी उतना ही गीला हुआ है। मतलब ये लिक्विड को अब्सॉर्ब करके क्रिस्टल फॉर्म में तो क्रिएट करता है, बट इसका जो है वो फर्स्ट सेकेंड लेयर जो है वो कॉटन है, इसकी वजह से जो है ना ये टिश्यू पेपर को जो है वो गीला कर दे रहा है। तो अभी तक जो है वो बिल्कुल ड्राई जो पैड है वो है ये वेला मामा का पैड, और ये प्रोफिट क्लीन का पैड। तो ये दोनों पैड जो है वो काफी अच्छे हैं, बाकी के मुकाबले में जो है वो अभी भी बिल्कुल ड्राई है। तो चलिए थर्ड राउंड का पानी जो है वो अब डाल लेते हैं, और देखते हैं थर्ड राउंड के लिक्विड डालने के बाद जो है वो कौन सा पैड लास्ट तक टिका रहता है, क्योंकि थर्ड राउंड का पानी जो है ना वो 40 ml और हो जाएगा। मतलब ये टोटल 120 ml लिक्विड हो जाएगा, जो कि किसी भी पैड के लिए बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि ये जो है वो 120 ml तक लिक्विड को अब्सॉर्ब करे। तो 40 ml मैंने और लिक्विड इसके अंदर डाल लिया है। तो अब जो है वो सभी पैड पे थोड़ा सा मुझे आराम से लिक्विड को डालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना तो मैंने डाल दिया है, और अब मैं ये जो लिक्विड है ना वो इसकी इन पैड्स की कैपेसिटी से ऊपर ही डाल रही हूँ, क्योंकि 120 ml लिक्विड बहुत ज्यादा होता है। तो गाइज मैं ये सिनोरा वाला जो पैड है ना इसके ऊपर मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर अब मैंने इसके ऊपर लिक्विड डाला ना तो ये बाहर आ जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि बाकी के पैड में जो है वो इसका लिक्विड जाए, तो इसीलिए अब मैं डायरेक्ट पी सेफ वाले पे डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं डालूंगी न्यू मॉम वाले पे। तो न्यू मॉम का पैड इतना बड़ा और इतना ब्रॉड है ना कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिक्विड जाता है तो बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, साइड में इधर इधर आके ना रुक जाता है, तो बहुत बड़ा पैड है ये। और अब मैं डाल रही हूँ वेला मामा के ऊपर। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ अजह वाले के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है ना वो बहुत ज्यादा ये गीला नहीं हुआ है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अगर ये बहुत ज्यादा गीला हो जाता तो शायद मैं छोड़ देती, बट ये 50-50% तक गीला हो रहा है, तो मैं इसको भी जो है वो अभी कंपटीशन में रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पैड के अंदर भी एसएपी डला हुआ है, क्योंकि ये डालते के साथ ही लिक्विड को जो है ना वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है, और ये फूल भी गया है बीच में से पैड काफी हद तक। तो चलिए अब इन सभी पैड को जो है वो 2 मिनट का टाइम देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो मैंने डाल दिया है, तो सभी को जो है वो थोड़ा रेस्ट देते हैं 2-3 मिनट का, और उसके बाद जो है वो टिश्यू लगाकर चेक करेंगे। तो गाइज इन सभी के ऊपर जो है वो मैंने 120 ml लिक्विड डाल दिया है। तो थर्ड राउंड का लिक्विड डालने के बाद जो है वो टिश्यू लगाकर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्रोफिट क्लीन पैड के ऊपर जो है वो मैं टैप कर रही हूँ।
तो प्रोफिक्लीन वाला जो है वो थोड़ा बहुत गीला हुआ है, तो इसको मैं जो है वो गीला नहीं मानूंगी, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो गाइस सेकेंड राउंड में जो है वो हमने 2-3 मिनट का टाइम दिया था और चेक किया था, तो ये जो है वो काफी हद तक गीला हो गया था। और थर्ड राउंड में जो है वो मुझे 10 मिनट लग गए चेक करने में, क्योंकि मेरा फोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो 10 मिनट्स का टाइम लग गया मुझे स्टोरेज को डिलीट करने में। तो अब जो मैं चेक कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी जो ये पैड है ना गीला नहीं हुआ है। 2-4 बूंद ही जो है वो पानी का स्टेन जो है वो इसके ऊपर आया है। तो उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ पी सेफ का पैड, क्योंकि सिनोरा वाले पे तो मैंने लिक्विड डाला ही नहीं था 120 ml, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही गीला हो गया था, आप देख सकते हैं। तो अब जो है वो पी सेफ वाले को चेक कर लेते हैं। तो पी सेफ वाला जो है ना वो 50% गीला हो चुका है। इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ न्यू मॉम का। तो न्यू मॉम का भी जो है वो काफी हद तक गीला हो चुका है। तो इन सभी पैड्स में अगर आप देखोगे ना, तो सेकेंड राउंड में जो है वो काफी हद तक गीला हो चुका था, बट थर्ड राउंड में जो है वो काफी हद तक जो है वो ड्राई है पैड, क्योंकि इसको जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ऑब्जॉर्प्शन का, क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो गया था। वरना ये पैड्स जो है वो सेकंड राउंड में ही जो है वो काफी हद तक गीले हो चुके थे। तो हम मान सकते हैं कि अगर पैड को टाइम मिलता है ना लिक्विड को अब्सॉर्ब करने का, तो वो लंबे समय तक ड्राई रहता है और ज्यादा लिक्विड को जो है वो अब्सॉर्ब करता है। तो अब जो है वो मैंने वेला मामा का जो पैड है वो चेक किया है, तो इस पे भी जो है वो थोड़ा बहुत ही स्टेन आया है, बहुत ज्यादा गीला नहीं हुआ है। और इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ अज़ह वाले का। तो अज़ह वाला जो है वो काफी हद तक गीला हो चुका है, तो मैं इसको 100% गीला मानूंगी, क्योंकि उतना ही टाइम इसको भी मिला है अब्सॉर्ब करने का जितना बाकी सबको मिला है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट तक जो ड्राई रहे हैं ना पैड, वो है वेला मामा का पैड, जो कि आपको सिर्फ 29 रुपीज में एक पीस मिल जाता है। काफी चौड़ा पैड है, काफी बड़ा पैड है, तो लिक्विड को जो है वो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है और बहुत अच्छे से जो है ना वो लास्ट तक ड्राई रहता है। इसके अंदर जो है ना वो अनियन चिप भी दिया हुआ है, जिससे जो है वो लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और बोला जाता है कि ये पेन में भी जो है वो रिलीफ करता है, पीरियड पेन में। बट ये कितना सच है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ ऐसा बोला जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है ये प्रोफिक्लीन का पैड, जो कि आपको 31 रुपीज में मिल जाता है एक पीस, और ये भी जो है वो काफी हद तक ड्राई है। तो ये भी जो है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पैड है। बस मुझे इसका माइनस पॉइंट ये लगा कि ये जो मटेरियल है ना, ये बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो अगर आप पहनोगे इसको तो थोड़ा ध्यान से पहनना पड़ेगा कि ये ऐसे मुड़ ना जाए, वरना ये जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी ये पैड अब्जॉर्प्शन के मामले में काफी अच्छा है। और उसके बाद है ये पी सेफ का मैटरनिटी पैड, जो कि आपको 29 रुपीज में मिल जाता है एक पीस, और ये भी काफी अच्छा खासा लिक्विड अब्सॉर्ब करता है। गाइज इन सभी पैड्स के जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, 29 रुपीज, 31 रुपीज, 37 रुपीज। और 37 रुपीज वाला पैड भी जो है वो काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, बट लिक्विड को अब्सॉर्ब करने में थोड़ा सा कम रहा ये, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा गीला हो गया। अगर ये थोड़ा और कम गीला रहता तो नंबर 1 पैड मैं इसे ही मानती है, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत चौड़ा पैड है मैटरनिटी के टाइम के लिए। कहीं से भी लिक्विड को जो है वो बाहर नहीं पास होने देगा, बहुत अच्छे से लिक्विड को अब्सॉर्ब करके रखेगा। 2 पैड के मुकाबले में जो है ना वो 1 पैड लग रहा है ये, बट अब्सॉर्प्शन भी अगर इतनी ही अच्छी होती तो मैं डेफिनेटली इसको विनर बनाती। तो गाइस ये सभी पैड जो है वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से कोई सा भी पैड ट्राई करोगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा। 80 ml लिक्विड तक अब्सॉर्ब करने में कोई भी पैड जो है वो फेल नहीं हुआ, और 80 ml लिक्विड पीरियड्स के टाइम में और मैटरनिटी टाइम में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मैटरनिटी टाइम पे भी होना अपना और 8 घंटे तक पैड को लगा के रखते हो, उसके बाद जो है वो सिस्टर आके चेंज कर ही देती है। अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल में तो आप खुद शायद कर पाओगे क्योंकि कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सी सेक्शन में जो है वो सिस्टर आके कर देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इतने लंबे समय तक आपको नहीं लगा के रखना पड़ेगा, बट मैं सेफ साइड आपको बता दे रही थी चेक करके कि ये लास्ट तक जो है वो कितना ड्राई रखता है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी मैटरनिटी पैड जो है वो परचेज कर सकते हो, सभी अपनी जगह जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। बट अगर मैं विनर की बात करूं तो मेरे लिए पहले नंबर पे होगा वेला मामा का पैड। कम प्राइस में काफी अच्छा पैड है, काफी ब्रॉड पैड है और लंबे समय तक चलता भी है। और सेकंड नंबर पे होगा ये प्रोफिक्लीन का पैड, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका प्राइस जो है वो वेला मामा के पैड से जो है वो 2 रुपए महंगा है।
बस इसीलिए इसको मैं सेकंड नंबर पे रख रही हूँ। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगी पी सेफ का पैड, जो कि काफी अच्छा है और प्राइस जो है ये भी सिर्फ 29 रुपीज का एक मिलता है, बट ये लिक्विड को जो है वो इतने अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाया थर्ड राउंड में, थोड़ा ज्यादा गीला हो गया, इसलिए मैं इसको थर्ड नंबर पे रख रही हूँ। बाकी अपनी जगह सभी पैड जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे जो नॉर्मल पैड कंपेयर का वीडियो है वो नहीं देखा या फिर इनके सिंगल रिव्यूज नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और गाइज ये सभी जो रिव्यूज है और सभी डेमो जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, खुद से पैड परचेज करके लेके आती हूँ। इनमें कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, कुछ प्रमोशन के लिए नहीं है। आप लोगों के पैसे बच सके और आप लोग जो है वो इन सभी पैड को ट्राई करने के बजाय एक ही पैड खरीदो, बेस्ट पैड खरीदो और आपके लिए अच्छा रहे, वही मेरा मोटिव है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप आगे और कौन से पैड और मैटरनिटी पैड के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। बाय बाय।